जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आज ये चौथा लेक्चर है और आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए, पहले टर्म का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। मतलब अगर दर जो है वार्षिक दिया हुआ है तो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपको गणना अर्धवार्षिक रूप में करने के लिए बोला है या फिर त्रैमासिक रूप में करने के लिए बोला है, तो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक में गणना करते हैं। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि अर्धवार्षिक का गणना करेंगे हम अर्धवार्षिक रूप से, तो आधे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और आधे साल का साधारण ब्याज ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन आपको वार्षिक गणना करने का कहा गया है तो एक साल का साधारण ब्याज और एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि जब समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है तब अंतर कितना आएगा। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये आपका मूलधन है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1000 रुपये मूलधन है, ठीक है, और ब्याज की दर जो है 10% है। तो पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं आएगा। साधारण ब्याज भी पहले साल का कितना निकलेगा, 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आएगा, 100 रुपये। साधारण ब्याज दूसरे साल का कितना आएगा, तो दूसरे साल का भी 100 ही रुपये आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का कितना आएगा, तो देखिए मूलधन के ऊपर 100 रुपये तो ब्याज मिलेगा, साथ में जो पीछे ब्याज छूटते जाता है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी 100 रुपये का 10% और ब्याज मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा 10 रुपये आएगा। अब ये समझते हैं कि ये 10 रुपये कहाँ से आया, तो ये 10 रुपये आया इस 100 रुपये से, और ये 100 रुपये कहाँ से आया, मूलधन से। मतलब सेकेंड साल में जो आपका ब्याज का अंतर आता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो मूलधन का R% आता है, ठीक है ना। ये मूलधन का R%, यही हमारा अंतर होता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में। तो हम यहाँ पर देखिए PR² बटे 100 इंटू 100, ये कितने साल का अंतर आ गया, 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा और साधारण ब्याज कम होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का सूत्र ये होता है PR² बटे 100 इंटू 100। लेकिन जब 3 साल का निकालते हैं तो यही रहता है PR² 100 बटे 100। लेकिन जब 3 साल का कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है R+300 बटे और 100 आ जाएगा। ये होता है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर। ये कैसे आता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। लेकिन देखिए ये जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, इनकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में क्या है कि आपको अंतर दे दिया रहेगा, मूलधन दे दिया रहेगा, दर निकालना है आपको। तो दर जो होगा दोनों के लिए एक जैसे रहना चाहिए, तब जाके आपका दर निकलेगा। दोनों के लिए मूलधन एक जैसे रहेगा तब जाके लिमिटेशन मतलब ये सूत्र काम करेगा, और दोनों का एक ही दर पे अंतर रहना चाहिए तब जाके ये सूत्र काम करेगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र का भी एक लिमिटेशन है। मैं आपको बगैर सूत्र के क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन बाद के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन है, तो बाद के जो 15 के बाद से क्वेश्चन चालू होंगे वो आपको सूत्र से करना पड़ेगा। बगैर सूत्र के कहाँ तक आ सकता है, तो बगैर सूत्र के आपको अगर 2 साल का या 3 बार का या 4 बार का आपको सक्सेसिव मेथड पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बगैर सूत्र के करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज का सक्सेसिव मेथड पता रहना चाहिए। देखिए अगर 2 बार का पूछ रहा है तो 2 बार में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 19% भी दे दिया आपको एक अभाज्य संख्या के रूप में 19% कि बताओ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। तो देखिए साधारण ब्याज तो 19 और 19 38% ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज 38% निकलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, तो पहले साल तो मूलधन के ऊपर मिलेगा 19% और दूसरे साल भी 19% मिलेगा, मतलब 38% तो ये हो गया। तो अंतर कहाँ से आता है, जो पुराना ब्याज छूट जाता है 19, इसी का 19% और आता है। तो आराम से निकाल सकते हैं आप, ये परसेंटेज के नीचे 100 आ जाएगा। तो 19 गुणा 19 361 में आप 100 का भाग करेंगे तो जो अंतर आएगा वो होगा 3.61%, ठीक है ना। तो कुछ दर जो है उसके मैं आपको सक्सेसिव मेथड बता दे रहा हूँ। जैसे 10% का 2 बार का सक्सेसिव कितना होता है, 10% का 2 बार का सक्सेसिव होता है 21%, ठीक है ना। लेकिन साधारण ब्याज जब निकालोगे तो आपको 20% मिलेगा। ये मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21%। 3 साल का कितना होगा, 3 साल का तो इसी 21% में और 10% जोड़ देंगे और 21 का और 10% निकालते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि 33.1% होगा। 4 साल का कितना होता है, तो 4 साल का होता है
46.41%। ठीक है, देखिए 5% का भी देख लेते हैं 3 बार तक। तो 5% का पहले बार तो आपको 5% ही मिलेगा, लेकिन दूसरे बार 10.25% ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तीसरे साल जो मिलता है वो होता है 15.7625%। लेकिन तीसरे साल की बात करें, चौथे साल की बात करें तो 21.55% ब्याज मिलता है। ठीक है, 8% का ही बता रहे हैं कि 8% बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 बार का तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 8 और 8 16% मिलेगा। लेकिन इस 8 का और 8% निकालोगे तो 16 तो मिलेगा, साथ में 8 गुणा 8/100 करोगे तो 0.64 आएगा। इसका मतलब 2 साल का कितना मिलेगा आपको? 16.64%। ठीक है, जब 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल का कितना मिलता है? 25.9712%। तो आपको साधारण 8% का जो है 3 बार तक याद रखना है, 25.9712%। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कोई मूलधन दे दिया है P, या कोई अलग अलग मूलधन भी है तो आराम से निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए कि मूलधन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोनों के लिए एक है। ठीक है, और आपको दर जो दे दिया है 10% दे दिया है। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि इसी मूलधन पर 10% की दर से 3 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा और 3 साल में जो साधारण ब्याज निकलेगा उनमें अंतर कितना होगा। तो आपको पता रहना चाहिए साधारण ब्याज 3 साल का मिलेगा 30%, लेकिन 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो आपको मिलेगा 33.1%। तो अंतर कितने आएगा? तो इस मूलधन का हमको निकालना होगा 3.1%। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे तो आपको एकदम शॉर्टकट में आंसर पता चल जाएगा और बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। देखिए साधारण ब्याज से तो हमेशा ज़्यादा आएगा 2 साल का, लेकिन पहले टर्म की बात करें तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम आता है। बस अंतर आपको दूसरे साल से होता है, तीसरे साल से पता चलेगा, चौथे साल से पता चलेगा। जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा ब्याज मिलते जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको 2 वर्ष का बताना है, समय दिया आपका 2 वर्ष। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका दर जो है 5% है। तो देखिए भाई 2 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा, 2 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा आपको 10% मिलेगा, लेकिन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? तो आपको 5% का 2 बार का पता रहना चाहिए, और पता नहीं भी रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 5% प्लस 5% 10% तो आएगा ही मूलधन के ऊपर, लेकिन इस 5 का और 5% और निकल जाता है। तो 5 का और 5% कितना आएगा? 0.25। मतलब यहाँ पर मिलेगा आपको 10.25%, लेकिन साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 10%। तो अंतर कितना आएगा? 0.25% का आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0.25 का मान कितना दिया है? 10 रुपये। देखिए इन दोनों में अंतर कितना आया? 0.25%, और इसी का मान जो दिया है आपको 10 रुपये दिया है। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है। देखिए 0.25% का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर देखिए 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 1% का मतलब नहीं निकालो, यहाँ पर देखिए 0.25% का मतलब हो गया 10। जब मैं यहाँ पर 100 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 25%। तो यहाँ पर भी हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। जब मैं यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो आप यहाँ पर भी 4 का गुणा कर दिए, दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। तो आपका मूलधन हो जाएगा 4000। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 48 रुपये का है। तो x का मूल्य क्या है? देखिए 8% जो है आपको 2 साल तक लगाना है, साधारण ब्याज पर भी और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी। दर आपको दे दिया 8%, समय दिया आपको 2 साल, 2 वर्ष का। तो जब आप साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए 8% लगाते हो तो आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 16%, क्योंकि पहले साल का 8% मिलेगा तो दूसरे साल भी 8% मिलेगा। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 16%। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 16% तो मिलेगा, साथ में पुराने ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 8% का 2 बार का सक्सेसिव लगा दो आप, 16.64% ब्याज मिलेगा आपको। तो अंतर कितने का आया? अंतर आया 0.64% का आया, और इसी का मान क्वेश्चन में दिया है 48। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं ये हो जाएगा 64%, और यहाँ पर जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4800।
ठीक है, 1% का मान निकालना है तो आप 1% का मान कितना निकालेंगे, 4800/64। तो आपको 100% का मान चाहिए तो आप 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कटेगा, ये 16 से काट देते हैं, 16 चौके 64, 16 से काटेंगे 16 × 48, ये हो जाएगा 300। जब आप 4 से काटते हैं 100 को तो ये कटता है 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 × 75, 7500 आपका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 124.05 है। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपने यहाँ पर लगाए हैं 10% के हिसाब से, और 10% जो दिया है हमेशा परसेंटेज जो होता है, दर जो होता है हमेशा वार्षिक रूप में दिया रहता है। मतलब 10% आपका 1 साल का है और आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। अंतर आपको दे दिया है 124.05। आपको वो राशि बताना है जिसके ऊपर ये अंतर आया है, कितना, 2 वर्ष का। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से गणना कर रहे हैं और साधारण ब्याज वार्षिक रूप से गणना कर रहे हैं। देखिए साधारण ब्याज अर्धवार्षिक रूप में भी गणना करेंगे तो आपको उतना ही % मिलेगा जितना वार्षिक रूप में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, सीधे मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है। देखिए साधारण ब्याज जो है 2 साल का कितना % आएगा, 1 साल का 10% है तो 2 साल का आएगा 20%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 साल का आएगा, देखिए 1 साल का आपको % दे दिया है, अर्धवार्षिक गणना करना है तो आपको 6 महीने का दर पता रहना चाहिए। तो 6 महीने का दर कितना हो जाएगा, 5%। लेकिन जब आप 5% से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 6 महीना जो है 4 बार मिलेगा, क्योंकि 2 साल तक ब्याज बताना है। तो 5% का 4 बार का सक्सेसिव कितना होता है, तो अभी अभी बात किए थे 21.55% होता है। ठीक है, 21.55%। तो आप यहाँ से अंतर देख सकते हैं, अंतर कितने का आ गया, 1.55% का अंतर आ गया। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दिया है 124.05। ठीक है, 155% की इतनी वैल्यू दिया है, तो आपको 100% का मान निकालना है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मतलब 155% की वैल्यू 112,405 रुपये हो गई। तो 1% का कितना हो जाएगा, 1% का 124.05/155। 100% का मान निकालना है तो आप 100% का गुणा कर दीजिए 100 का। जब यहाँ से काटेंगे तो ये लगभग, देखिए 155 से काटेंगे 1240 से कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 5। तो यहाँ पर जो है लगभग में आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पर लगभग जब आंसर लाएंगे तो यहाँ पर 100% की वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल, 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन का मान दे दिया है दोनों के लिए 15,000 रुपये। ये सभी क्वेश्चन को आप सूत्र से ही बना सकते हैं, लेकिन सूत्र से पहले आपका आंसर आ जाएगा सक्सेसिव मेथड के आधार पर। 15,000 आपको मूलधन दिया हुआ है, दर जो दिया है दोनों के लिए 8% दिया है। साधारण ब्याज में भी आप 15,000 लगाएंगे 8% की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाएंगे 15,000 रुपये 8% की दर से। लेकिन कितने साल तक लगाना है, तो आपको लगाना है 2 साल तक। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएंगे और साधारण ब्याज पर लगाएंगे तो आपको अंतर कितना मिलेगा। तो देखिए जब साधारण ब्याज पर लगाते हैं 2 साल के लिए तो 1 साल के लिए आपको 8% ब्याज मिलता है, तो 2 साल के लिए कितना मिलेगा, 16% ब्याज। लेकिन यही राशि को आप चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना % ब्याज मिलेगा, 16% तो मिलेगा, साथ में पुराने 8 का और 8% मिल जाता है। मतलब 8% का 2 बार सक्सेसफुल लगाना पड़ेगा आपको, तो 16.64% लगाना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन समान ही है। मतलब आपको जो राशि मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज पर वो 0.64% ज़्यादा मिलेगा। कितने के ऊपर, जितना आपका मूलधन है। तो मूलधन का आप निकाल दीजिए 0.64%, तो 15,000 का 0.64% कितना होगा, परसेंटेज से 00 कट जाएगा। आपको 15 का गुणा सिर्फ 64 में करना है। 15 का गुणा करते हैं अपन, बाद में दशमलव शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए 150 में एक 0 है तो लास्ट में लगा दिए। 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो आंसर में भी हमारा वैसे ही आएगा।
दशमलव के बाद जो 00 रहता है तो उसका कोई मायना नहीं रहता, मतलब आपका 96 रुपये का अंतर आया। ठीक है, पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल बोल रहा है कि 2 साल के लिए 5% ब्याज की दर से 400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, मूलधन जो आपको दिया है 400 रुपये दिया है मूलधन, इसी के ऊपर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। तो आपको सिर्फ परसेंटेज पता रहना चाहिए। देखिए साधारण ब्याज जो मिलेगा 2 साल का वो मिलेगा 10%, क्योंकि 5% 1 साल का है तो 2 साल का कितना मिलेगा 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं आप 2 साल के लिए तो 5% का 2 बार सक्सेसिव लग जाएगा, तो कुल मिलाकर आएगा 10.25%। ठीक है ना, तो आपका अंतर कितना आया 0.25% का अंतर आया। इतना परसेंट आपका अंतर आया, मतलब इतना जब ब्याज जो है चक्रवृद्धि में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको मूलधन ही पता रहना चाहिए, मूलधन कितना है 400 रुपये, तो 400 रुपये के ऊपर 0.25% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो देखिए परसेंटेज से 00 काट देते हैं, 4 का गुणा 25 में करेंगे तो आएगा 100। लेकिन देखिए जो पॉइंट होता है वो गुणा में भी उतना ही रहता है। अगर यहाँ पर ज़्यादा मतलब मान के चलिए यहाँ पर भी 1 अंक के बाद रहता है तो टोटल मिलाकर 3 अंक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, मतलब 1 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, 1 रुपये। छठवां सवाल देखते हैं। 6 वर्षों के लिए 5% की दर से 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको जो दर दिया है 5% दिया है और इस बार आपको 3 साल का अंतर बताना है। तो देखिए मूलधन तो आपको 8,000 रुपये दिया है, आपने साधारण ब्याज पर भी 8,000 रुपये लगाए हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी 8,000 रुपये लगाए हैं। दोनों के लिए दर जो है 5% है। जब दोनों के लिए दर 5% है और दोनों के लिए मूलधन जो 8,000 रुपये है तो आपको इसको सूत्र से ही बना सकते हैं, लेकिन सूत्र से भी पहले आंसर लाना है आपको, तो आपको सक्सेसिव मेथड के आधार पर करना पड़ेगा। थोड़ा सा और तकलीफ जाएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे वैल्यू पता होने लगेगी। देखिए मूलधन का मान आपको 8,000 रुपये दिया है, दर 5% दिया हुआ है और समय जो है 3 साल दिया है, मतलब 8,000 रुपये आपको साधारण ब्याज पर भी लगाना है और 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाना है। तो देखिए कितना परसेंट ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज पर, तो 5% एक बार में मिलेगा तो 3 साल तक आपको 15% ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, पुराने ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए 3 साल का जो 5% का होता है 3 बार का सक्सेसिव, वो होता है 15.7625%। आप 2 बार से 3 बार कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरे को वैल्यू पता है तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना सकता हूँ। आपको ही पता हो जाएगी तो आप भी बना सकते हैं। देखिए अंतर जो मिलेगा वो आपको 0.7625% का मिलेगा 8,000 रुपये के ऊपर। तो देखिए अंतर कितना आ गया आपका 0.7625% का अंतर आया, और जितना आपका मूलधन रहेगा उतना ही आपका ब्याज भी निकलेगा। तो मूलधन कितना है 8,000 रुपये। ये परसेंटेज से 00 कट जाएगा। जब ये 80 का आप गुणा करेंगे तो लास्ट में आएगा एक 0। 8 का गुणा करते चलिए आप, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, 8 6 48 और जो 2 बचा था वो हो जाएगा 50, 8 ही 7 ही 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। यहाँ पर देखते हैं दशमलव जो है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे तो यहाँ से कोई मायना नहीं रहता दशमलव के बाद अगर 0 लिखा होता है तो 61 रुपये आपका आंसर होगा। 61 रुपये का अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। आपको मूलधन निकालना है। देखिए आपने 10% के दर से 10% जो आपको दर दिया है इसमें आपको वही राशि साधारण ब्याज पर भी लगाना है 3 साल के लिए, और वही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाना है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए लगाए हमने, 3 साल यहाँ पर भी 3 वर्ष के लिए लगाए और 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाए 10% की दर से। तो देखिए 10% की दर से 3 साल तक आपको साधारण ब्याज मिलेगा 30%, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज में आप लगाते हैं पैसा 10% के हिसाब से तो आपको 30% से ज़्यादा मिलता है। तो 10% का आपका 3 बार का सक्सेसिव पता रहना चाहिए, 3 बार का,
तो 10% का 3 बार का सक्सेसिव होता है 33.1%। मतलब आप चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते हैं तो आपको 3.1% का लाभ होता है। ठीक है, और 3.1% की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी गई है। 3.1% की वैल्यू कितना है? 62,620 रुपये। तो आप 1% का कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद 100% का भी निकाल सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 3.1% है, जब आप 1% का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6200/31। तो कितने बार जाएगा ये? 31 का गुणा 2 बार करेंगे तो होता है 62, और यहाँ पर समझ लीजिए कि 00 है। तो मतलब 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 200 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 रुपये। यहाँ पर आपने 00 लगाया तो यहाँ पर भी आप 200 के बाद 00 लगा दीजिए, कितना आएगा? 20,000 रुपये आएगा। मूलधन जो आपका होगा वो 20,000 रुपये होगा। देखिए 8वां सवाल देखते हैं। 1,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 10% के हिसाब से आपको 4 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगाना है और 4 साल तक साधारण ब्याज में भी लगाना है। मूलधन तो आपका कितना है? 1,000 रुपये है। ठीक है, आपको साधारण ब्याज में भी लगाना है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगाना है। साधारण ब्याज में भी आपको 4 साल तक लगाना है तो आपको 4 साल तक ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगाएंगे आप 4 साल तक, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी 4 साल का ब्याज मिलेगा। लेकिन 10% के हिसाब से लगाएंगे दोनों में, तो देखिए 10% के हिसाब से जब लगाते हैं तो साधारण ब्याज तो 4 साल तक मिलेगा आपको 40%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं तो आपको 10% का 4 बार का सक्सेसिव पता रहना चाहिए। 4 बार का कितना होता है? 46.41%। देखिए आपको 4 बार का नहीं पता है तो आप 2 बार का पता कर लीजिए, 21%। 21% को आप 2 बार लगा दीजिए, 21 और 21 हो जाएगा 42, और 21 गुणा 21 बटे आप 100 करेंगे तो 441/100 कितना आ जाएगा आपका? 4.41%। 42 और 4.41% जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 46.41%। ठीक है, जब अंतर देखते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ पर आया है 6.41%। इतना ज़्यादा अंतर मिलेगा 10% के हिसाब से लगाएंगे, किसी भी मूलधन में लगाएंगे। लेकिन आपका दर 10% है तो किसी भी मूलधन के ऊपर 6.41% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मूलधन दे चुका है आपको कितना? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये के ऊपर 6.41% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो देखिए परसेंटेज से 00 आपका कट जाएगा। जब 10 का गुणा आप 6.41 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64.10 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9वां। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 रुपये है, तो उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए आपको जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 2,100 रुपये दे दिया है। कितने परसेंट के हिसाब से? तो आपको दर दे दिया है 10%, समय दिया है आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष। देखिए आपको सबको पता है कि 10% के हिसाब से 2 साल तक आप चक्रवृद्धि ब्याज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21% ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यही राशि को आप साधारण ब्याज में प्राप्त करते हैं, साधारण ब्याज में लगाते हैं तो आपको 20% ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लगाएंगे तो आपको 2 साल तक 21% ब्याज मिलेगा, 2 साल का। लेकिन यही राशि आप 2 साल तक 10% के हिसाब से लगाते हैं तो 2 साल तक आपको 20% ब्याज प्राप्त होता है, 20%। ठीक है, इसका मतलब आपको 21% का मान दे दिया है, आपको 20% का मान निकालना है। देखिए 21% का मान दिया है आपको 2,100, 21% की वैल्यू आपको 2,100 दिया है। जिस चीज़ की वैल्यू दे देती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। आपको 20% का मान निकालना है, 20% का। तो 20% का मान कितना होगा? तो यहाँ पर मैंने x रख दिया, आपको x का मान निकाले, इसका मतलब 20% का मान निकालें। तो 20 का आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 2,100/21 गुणा 20, तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। x कुछ नहीं है, साधारण ब्याज ही है। तो देखिए 21 से काटेंगे इसको तो कितने बार कटेगा? 100 बार। और जब 20 का गुणा 100 में करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपये। ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं तो आपको 2,100 रुपये ब्याज मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज में कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,000 रुपये।
नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये है। तो समान राशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए आपको दर जो दिया है 4% दिया है और आपको टाइम दिया है वो 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष। क्वेश्चन में इस बार साधारण ब्याज की वैल्यू दी है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। देखिए जब आप साधारण ब्याज में 4% की दर से 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साधारण ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज मिलता है 8%। लेकिन यही राशि को आप 4% की दर से 2 साल तक लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना मिलेगा? मूलधन पर 4% तो मिलेगा, लेकिन पुराने ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। तो देखिए 4% का 2 बार का सक्सेसिव आप आराम से निकाल सकते हैं। 8.4 का गुणा 4 में करेंगे और 100 का भाग करेंगे तो 16/100 मतलब कितना आएगा? 0.16%। तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर दर छोटा है तो ज़्यादा अंतर नहीं आता। अंतर कितना आया? देखिए साधारण ब्याज में लगाए तो 8% का अंतर आया, 8% ब्याज मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में लगाएंगे तो 8.6% ब्याज मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कितना परसेंट की वैल्यू निकालना है आपको। मतलब जो अंतर आया वो 0.16% का आया है। क्वेश्चन में आपको 8% की वैल्यू दे दिया है 140 रुपये, हमको अंतर पता करना है दोनों में, कितना आएगा? 0.16%। मतलब इसका मान निकालना है। 8% की वैल्यू दे दिया है, 8% की वैल्यू कितना दिया है? 140। जिसका मान दे देता है हम उसको ऊपर लिखते हैं। 8% की वैल्यू 140 है तो 0.16% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x। हमको x का मान निकालना है। देखिए 8% जब काटते हैं इसको, ये दशमलव को मैं ऊपर 100 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8% का मान निकालना है तो 8 से ये 2 बार कटेगा, 2 से हम 100 को काटेंगे तो ये 50 बार कटेगा। x का मान निकालना है तो x, जैसे x का मान निकालना है तो 140/50 होगा आपका। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, मतलब 2 रुपये 80 पैसा आपका आंसर होगा। ग्यारहवें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपये है और उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि साधारण ब्याज का मान दे दिया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना है। देखिए दोनों के लिए दर जो है 5% है और समय दोनों के लिए है 3 वर्ष, दोनों के लिए 3 वर्ष है। जब आप साधारण ब्याज में लगाते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं तो आपको अंतर देखने को मिलता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज में लगाएंगे आप 3 साल तक 5% की दर से, तो आपको 5% का 3 बार का सक्सेसिव पता होना चाहिए। और अभी अभी हमने पता किए 15.7625% ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाते हैं। लेकिन यही राशि को आप साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 5% 1 साल का तो 3 साल का आपको 15% ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1260 दिया है 15% की वैल्यू, तो हमको ये पता करना है चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिलेगा। 15% का मान दिया आपको 1260 जो है 15% की वैल्यू है, तो आपको निकालना है 15.7625% का। तो मैं यहाँ सीधे गुणा कर देता हूँ 15.7625%, ठीक है। जब आप यहाँ से काटते हैं तो ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 15 से काटेंगे 15 8 120, बचेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60। 84 का गुणा आपको 15.7625 में करना है। देखिए 84 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, तो हम क्या करते हैं इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 84 मतलब 12 और 7 में डिवाइड कर लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे। तो एक बार 12 का गुणा कर देंगे, एक बार 7 का गुणा करेंगे तो आपका 84 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए पहले 15.7625 में आप पहले 12 का गुणा कर दीजिए या फिर पहले 7 का गुणा कर दीजिए, बात तो एक ही है। तो मैं पहले 12 का गुणा कर देते हैं। 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 दूनी 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, 12 सिंह 72, 72 और 3 हो जाएगा 75, 12 7 84, 84 और 7 हो जाएगा आपका 91, 12 पंचे 60, 60 और 9 हो जाएगा आपका 69, 12 का 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। बाद में हम पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, 4 अंकों के बाद लगेगा। 7 का गुणा कर देते हैं, 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 7 पाना 35,
7 × 7, 7 और 3 हो जाएगा 10, 9 × 7 63, 63 और 1 हो जाएगा 64, 8 × 7 = 56, 56 और 6 हो जाएगा आपका 62, 7 × 7, 7 और 6 हो जाएगा आपका 13। देखिए यहाँ पर दशमलव जो है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद कोई संख्या आती है और उसके बाद 0 लगा रहता है, तो इसका कोई मायना नहीं रहता। तो जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में लगा रहे थे तो हमको राशि मिल रही थी 1260, लेकिन वही राशि को हम चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं तो 1324 रुपये 5 पैसा आपको ब्याज प्राप्त होता है। देखिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय को दुगना कर दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए सिर्फ समय को आपको दुगना करना है। 1.5 साल के लिए आपने साधारण ब्याज पर लगाए हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको 3 साल के लिए लगाना होगा। लेकिन दोनों के लिए दर एक समान है, दोनों के लिए मूलधन एक समान है, बस आपको ब्याज का अंतर देखने के लिए मिलेगा। देखिए जब 1.5 साल के लिए लगाते हैं साधारण ब्याज की दर से 8% पर, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज पर लगाएंगे तो साधारण ब्याज पर लगाएंगे तो 1 साल का आपको 8% ब्याज मिलेगा, 1 साल का 8%, और आधे साल का मिलेगा 4%। 8% प्लस 4% कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 12% ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप साधारण ब्याज पर मत लगाइए, आप लगाइए 3 साल के लिए। समय को आप दुगना कर देंगे तो 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा 3 वर्ष। साधारण ब्याज पर आपको 1.5 वर्ष का ब्याज दिया है 360 रुपये, हमको 3 वर्ष का ब्याज निकालना है 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 बार का आपको पता रहना चाहिए 8% की दर से, तो 8% की दर से 3 बार का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है वो निकलता है 25.9712%। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 12% का मान दिया है तो आपको इतने परसेंट का मान निकालना है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ पहाड़ा आना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 12% की वैल्यू दिया है आपको 360, 360 जो है 12% का मान दिया है, तो आप 1% का भी निकाल सकते हैं, 12×36 30 रुपये आएगा। तो आपको निकालना है 25.9712%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 12 का गुणा 12 से आप 360 को भाग करेंगे, 360 में आप 12 का भाग करेंगे तो ये आएगा 12×36। 30 का आपको गुणा करना है इसमें, तो 30 का तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 का गुणा करना है। 0 तो मैंने लिख दिया हूँ, 3 का गुणा करते चलिए भाई। 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 7 21, 9 3 27, 27 और 2 हो जाएगा 29, 25 3 75, 75 और 2 हो जाएगा 77। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं, तो आपके आंसर में भी वैसे ही होगा, दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए। तो ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, तो लग जाएगा पॉइंट यहाँ पर। कुल मिलाकर आपका जो ब्याज आएगा 779.1360। आपको यहाँ तक दिया नहीं है ऑप्शन में मान, सिर्फ आपको 2 तक दिया हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो आपका आंसर ये होगा 779 रुपये 13 पैसा। ठीक है, देखिए सवाल पढ़ते हैं 13वां। 100 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 4000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होती है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए आपने साधारण ब्याज पर भी लगाए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप सूत्र से नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 रुपये की राशि आप लगाओ 8% की दर से 3 साल तक, तो जो ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज वो 4000 रुपये की राशि पर 10% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है उसका आधा ब्याज मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये आपने लगाए हैं साधारण ब्याज की दर पर, कितना परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से, और 3 साल तक, समय आपको 3 वर्ष दिया है। और ये ब्याज जो लगाना है आपको साधारण ब्याज पर लगाना है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन में आगे दिया है कि 4000 रुपये लगाते हैं आप चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 2 साल तक, 10% की दर से 2 वर्ष तक, तो जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज का आधा ब्याज यहाँ पर मिलता है। तो देख लेते हैं, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम 2 साल के लिए, तो आपको 10% का 2 बार का सक्सेसिव कितना मिलेगा, 21% ब्याज मिलेगा। 4000 का 21% जो ब्याज निकलेगा उसका आधा ब्याज यहाँ पर मिलता है। तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से आधा ब्याज निकालने से अच्छा है आप मूलधन को ही आधा कर दीजिए। मूलधन आधा कितना हो जाएगा,
2,000 रुपये, और 2,000 पर 21% जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज यहाँ पर भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा साधारण ब्याज पर, जब 3 साल के लिए लगाते हैं तो 8% 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आपको 24% ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 100 रुपये पर जो 24% ब्याज मिलेगा वही ब्याज आपको 2,000 पर 21% ब्याज के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जब आप 24 का भाग करते हैं तो x का मान निकल जाएगा 2,000 गुणा 21 बटे 24। 3 से भाग कर दीजिए, 3 8 24, 3 से काटेंगे 21 को तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 8 का भाग करेंगे हम 2,000 में तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 250। 25 साते 175, मतलब आपका जो आंसर होगा वो 1750 रुपये होगा। 1750 रुपये आपने लगाए थे साधारण ब्याज पर। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन बनाए थे हमने बिना सूत्र के हिसाब से बनाए। तो देखिए सूत्र कब काम पड़ता है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सूत्र कब काम पड़ेगा, जब दोनों के लिए दर एक जैसे हो, दोनों के लिए समय एक जैसे हो और दोनों के लिए मूलधन एक जैसे हो, तब आप दर वहाँ से सूत्र के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आंसर, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि देखिए अगर अभी तक तो हमने वैसे ही पढ़े हैं, दोनों के लिए मूलधन एक जैसे भी था नहीं भी था, दोनों के लिए दर जो था एक जैसे था और नहीं भी था, और समय दोनों के लिए एक जैसे रहे चाहे मत रहे, आप आराम से बिना सूत्र के निकाल सकते हैं। आप सूत्र के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, अगर तीनों की वैल्यू एक जैसे है तो आप सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर दर आपको दे दिया है 7.5%, 12.5%, 15.5%, तो आप 15.5% का 2 बार का सक्सेसिव नहीं लगा सकते, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सूत्र के हिसाब से बनाना आसान रहता है। तो देखिए 2 साल के लिए जो अंतर निकलता है वो निकलता है PR² बटे 100 × 100। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर कितना निकलता है, PR² बटे 100 × 100। जब 3 साल का आप कैलकुलेट करते हैं तो वही हो जाएगा, बस आगे R + 300 लग जाता है और नीचे जो है 100 की वैल्यू बढ़ जाती है, 100 × 100 × 100। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 800 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए 2 साल के लिए आपका जो सूत्र होता है वो होता है PR² 100 बटे में आ जाएगा 100 × 100। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर होता है। आपको अंतर 800 रुपये दे दिया है। मूलधन जो है आपका 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये। आपको दर का मान निकालना है, मतलब R² का मान निकालना है, और नीचे हो जाएगा 100 × 100। ठीक है, जब 100 से काटते हैं तो ये 00 कट जाएगा, जब ये 100 से काटेंगे तो 00 कट जाएगा। 800 बटे 2 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 400, और 400 जो होगा R² का मान होगा, तो R का मान कितना निकल जाएगा, 20। मतलब दर जो दिया है आपका 20% होगा। 20% के हिसाब से 20,000 रुपये पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा, 800 रुपये। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर दिया है 14.48 दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5% का हम 3 बार का सक्सेसिव और 5% का हम 3 साल का साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर पता करेंगे तो 0.7625% का आएगा, और उसकी वैल्यू दे दिया आपको 1414 रुपये 48 पैसा। तो देखिए आप उससे भी निकाल सकते हैं, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में जो रिलेशन का अंतर बनता है उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 साल का बनता है PR² बटे 100 × 100। ठीक है, लेकिन 3 साल का जब निकालेंगे तो 100 का एक बार और गुणा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R + 300। ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर होता है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर। आपको अंतर दिया है 14 रुपये 48 पैसा। मूलधन आपको निकालना है। R का मान दे दिया है 25। R का मान जब यहाँ 5 रखोगे 300 + 5 कितना हो जाएगा, 305 बटे 100 × 100 × 100। देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100। ये पॉइंट हट गया, ये 100 से 100 काट सकते हैं हम आराम से। 25 चौके हो जाएगा ये 100। 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 5 × 30, 5 × 5, 5 से इसको भी काट सकते हैं हम। 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार। देखिए 20 4 का गुणा पहले कर देते हैं, उसके बाद 20 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे
8 चौ 32, या फिर सीधे 8 का गुणा कर दो और ये 0 लगा दो, 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 लग जाएगा, मतलब 1448 में सिर्फ आपको 8 का गुणा करना है। 14,480 में 8 का गुणा, तो 8 का गुणा करते चलते हैं, तो 8 चौ 32, सॉरी 8 ही 8 ही 64, 8 चौ 32, 32 और 6 हो जाएगा 38, 8 का गुणा 14 में करेंगे तो आएगा 112, 14 8 112, 112 और 3 115, और ये वाला 0 लग जाएगा सामने। 61 का भाग करेंगे तो 61 से कितने बार जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा कुल मिलाकर काट पीट कर आप देखेंगे तो लगभग में जो आपको आंसर पता चलेगा वो 1899 रुपये पता चलेगा। यही आपकी राशि दिया है। देखिए जब भी ऐसा परसेंटेज 5% का आएगा तो आपको लगभग में ये आंसर निकालना होगा, क्योंकि 5% की वैल्यू जो 3 साल की निकलती है वो निकलती है 15.7625%, और उसका मान आपको एक्यूरेट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये सीधा सा मतलब है कि आपको लगभग में आंसर बताना होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर दिया है वो 283 रुपये 50 पैसा दिया है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 15% का आपको 3 बार का सक्सेसिव पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन 15% का लगभग किसी को याद रहता नहीं है, तो आप सूत्र से लगाइए। 3 बार का जो सूत्र होता है वो PR का स्क्वायर बटे 100 × 100, ये 2 साल का हो गया। R + 300 ऊपर जोड़ देंगे और नीचे एक बार 100 का कर देंगे तो हो जाएगा 3 साल का। तो 3 साल का जो अंतर दिया है वो दिया है 283 रुपये 50 पैसा। आपको मूलधन का मान निकालना है। R का मान दे दिया है आपको 15, तो 15 × 15 हो जाएगा ये। R + 300 का मतलब हो जाएगा 315 बटे नीचे कितने बार 100 आएगा, तो 3 बार 100 आएगा। 3 साल के लिए 3 बार 100 आता है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 100, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा। 5 से फिर काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 3 बार। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा। ये देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि 9 से। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग अगर 3 होगा, 3 से कट रहा होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये 3 से कट रहा है, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और 5 15, मतलब 3 से कट रहा है। हम सीधे 9 से भी देख सकते हैं, 9 से कट रहा है कि तो ये 8 और 10 और ये 18, मतलब ये 9 से कट रहा है। तो देखिए यहाँ 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27 बचेगा 1, 9 का 9 बचेगा 4, 9 5 45 और यहाँ लग जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप 20 का गुणा कर दीजिए और 315 से भाग भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इसको काट सकते हैं हम। 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। ये देखिए 9 से कट रहा है तो ये भी इसको भी 9 से काट देते हैं। 9 7 63, 9 तिया 27 बचेगा 4, 9 5 45, ये हो जाएगा 0। 7 से और काट दीजिए, 7 पाना 35, ये हो जाएगा 50। तो x p का मान निकालना है, p का मान, तो p का मान कितना हो जाएगा 50 × 4 × 20, ये हो जाएगा। देखिए 5 के 20, 20 दूनी 40, 40 हो जाएगा और 0 कितने बार आएगा, 2 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 4000 रुपये मूलधन। सत्रहवें क्वेश्चन तरफ देखते हैं। किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 12.5% का आपको 2 बार का सक्सेसिव पता होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, या फिर नहीं पता है तो जैसे ये पॉइंट में आता है परसेंटेज, या फिर आपको एक भिन्न रूप में दे देता है जैसे 6 सही 2/3%, तो आप सूत्र से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर आंसर आएगा आपका। देखिए 2 बार का जो आंसर होता है वो PR का स्क्वायर बटे 100 × 100 होता है। तो आप 12.5% जो है आपका दर दी दी है, तो आपको राशि का मान निकालना है। अंतर दे दिया आपको 45 रुपये का, P का मान निकालना है। R जो दिया है वो 12.5 2 बार दिया है, 12.5 × 12.5 PR का स्क्वायर होता है और नीचे हो जाता है 100 × 100। जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 0.5 और यहाँ पर भी एक अंक के बाद है तो नीचे एक्स्ट्रा कितना जाएगा 100। अब यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यहाँ पर भी 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ये 25 से आप 100 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 25 चौके 100। आप यहाँ पर 4 × 4 × 4 का गुणा आप 45 में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 45 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 45 × 4 कितना हो जाएगा,
90 गुणा 2 180, 180 गुणा आप कर लो 16, 4 चौं 16। देखिए 16 शून्यम शून्य, 16 आठी कितना हो जाएगा 64 का डबल 128, 16 का 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 16 और 12 हो जाएगा आपका 28, यानी 2880 रुपये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 23,465 वर्ष का 465 रुपये का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दर जो दिया है वो 7.5% दिया है। 7.5% का आपको 2 साल का सक्सेस फी लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप है सूत्र से बना लीजिए। आपको मूलधन का मान दे दिया है, अंतर आपको निकालना है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच में अंतर, तो इसी का सूत्र भी लगाना पड़ेगा। आपको मूलधन का मान दे दिया है 23,465 रुपये, आर का मान दे दिया है 7.5%, तो 7.5 इंटू 7.5 2 बार लिख दो, 7.5 इंटू 7.5 और नीचे कितने बार 100 आएगा 2 बार आएगा। ठीक है, जब आप 0.5 और 0.5 और हटाएंगे तो नीचे और एक बार 100 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर कैलकुलेशन को बढ़ा दीजिए, 23,465 गुणा 75 गुणा 75 बटे 3 बार का जाएगा 100, 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100। यहाँ 5 से काट देते हैं, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 बचेगा 3, 5 छक 30, 4 बच जाएगा, 5 9 45 बचेगा 1, 5 तिया 15। देखिए अब कटने वाला नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3 है, यहाँ पर सभी के सभी संख्या जो है सम संख्या है और सम संख्या के पहाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आता है। तो आप सीधे आप ऊपर गुणा कर दीजिए और उसके बाद फिर भाग करते चलेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 4 चौं 16 गुणा 2, तो हमको 32 का भाग करना है टोटल मिलाकर। तो देखिए 4693 गुणा 3, तो आप 9 का गुणा कर दीजिए, 9 का गुणा हम करेंगे 3 में, तो 9 तिया 27, बचेगा कितना 2, 9 9 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा 83, 9 6 54, 54 और 8 हो जाएगा आपका कितना 62, बचेगा 6, 9 4 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 हो जाएगा 42, 42,237 में आप 4 चौं 16, 16 दूनी 32, 320 का भाग करेंगे, 42,237 में आप 320 का भाग करेंगे तो आपका लगभग में आंसर आएगा 131 रुपये कुछ पैसा। तो आप आंसर मान सकते हैं 132 रुपये, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो आप एक तो है डिजिटल सम लगा के बना सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप आराम से भाग देकर बना सकते हैं। ठीक है ना, आंसर बहुत दूर दूर है तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए 19वां सवाल देखते हैं। इस सीरीज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। समान दर पर 8,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। इसका मतलब अगर आप मूलधन 100 रुपये मानते हैं, अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 100% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 100 रुपये की राशि आपको 200 रुपये प्राप्त होगी। इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर 100 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। और कितने साल में मिलेगा 8 वर्ष में। तो यहाँ से आप दर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब आप 100 रुपये लगाते हैं तो ये 8 वर्षों में 100% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये लगाओगे तो आपको 200 रुपये मिलेगा। मतलब 100 रुपये पर 100 रुपये ब्याज मिलेगा 8 साल में। तो देखिए 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसी को हम दर बोलते हैं। तो आप 8 का भाग करेंगे 100 में तो आएगा आंसर आपका 12.5%। ठीक है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान दर पर 8,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 12.5% का आपको 2 बार का सक्सेसिव पता रहना चाहिए। तो मैं इसको आप पीए वाली मेथड से बना सकते हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब आप 8 रुपये लगाएंगे तो आपको 9 रुपये मिलेगा। 8 रुपये लगाएंगे तो आपको 9 रुपये मिलेगा। आप 8 रुपये मूलधन लगाते हैं तो 1 साल में आपको मिश्रधन जो मिलेगा 9 रुपये। ये दूसरे साल में भी प्रोसेस वही रहेगी, क्योंकि आपको 2 साल का ब्याज पूछा है तो आपको 2 बार पैसा लगाना पड़ेगा।
पहले साल में 8 रुपये लगाएंगे तो 9 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में भी वैसे ही होगा। मतलब आप देखेंगे यहाँ 64 रुपये लगाते हैं तो 81 रुपये मिलता है। यानी यहाँ पर ब्याज देख सकते हैं 81 में 64 घटाएंगे तो 17 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपने लगाए हैं 8000 रुपये, मतलब 64 की वैल्यू 8000 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं हम 8000 बटे 64 गुणा 17, 8 8 64, 8 से काट देंगे ये कितने बार जाएगा? 1000 बार। और 8 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने बार कटेगा? 8 का 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40, 17 को गुणा 125 में करेंगे तो 17 पानी 85 बचेगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42, 17 का 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21, 2125 रुपये आपका आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।